आज हम पढ़ रहे हैं कि एम्फीबोलिक पथ या उभयचय पथ क्या होता है, एम्फीबोलिक पाथवे क्या है। देखिए सबसे पहले हम इस नाम का ही मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए एम्फी ये दो वर्ड से बना है, एम्फी एंड बोलिक। ठीक है, एम्फी का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है, दो में सेम होता है, उसके लिए हम एम्फी वर्ड काम में लेते हैं। और बोलिक नाम बना है मेटाबॉलिज्म से। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म जिसको हम हिंदी में कह देंगे उपापचय। उपापचय, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है केटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, केटाबॉलिज्म को हम कहते हैं अपचय और ये होता है उपचय। अब देखिए क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ये हमारे शरीर में चलने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उन सभी को कंबाइंड कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती रहती हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है ग्लूकोज है, ग्लूकोज के टुकड़े हुए, पायरुवेट के दो अणु मिल गए, फिर पायरुवेट से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स चक्कर में गया, उनसे NADH2 FADH2 मिल गया। ये सब प्रक्रिया किस में आती है, ये सब कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ये सब रासायनिक क्रियाएं थी जो अपनी बॉडी में हो रही, ये सब कहलाएगी मेटाबॉलिज्म उपापचय। अब ये दो प्रकार की होती है, पहला होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। तो देखिए कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी जटिल चीजें हैं, ठीक है, उसके टुकड़े करके क्या करते हैं, उसके सिंपल रूप बना लेते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म या अपचय। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये किसका बना होता है, ये अमीनो अम्ल का बना होता है, अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो इसका डाइजेशन करके प्रोटीन का टुकड़े करके अमीनो अम्ल बना लिया जाता है, तो वो हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज के टुकड़े किए, हमने पायरुवेट के दो अणु बना लिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी अणु को जोड़कर, यानी कोई भी अणु है, छोटे अणु, उनको जोड़कर बड़ा अणु बना लिया जाता है। इसमें होता है, ये तो होता है तोड़ने की प्रक्रिया, या हम इसको बोल सकते हैं किसी चीज का अपघटन होता है, इसमें डिसोसिएशन होता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी चीज है वो आपस में जुड़ती है, यानी इसमें क्या होता है, संश्लेषण होता है, कोई चीज बनती है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया कहलाती है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही होता है, इस वजह से इसको कह देते हैं हम एम्फीबोलिक पाथवे। अब इसमें देखो होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उनके रूप में मिल जाता है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस में जाता है, उसमें बनाता है 3PGAL, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हमने बना था, उसके दो अणु मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस अगर नहीं देखा है आपने तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद में ये 3PGL क्या करता है, ये बना लेता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड से क्या बनता है, ये बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में जाता है, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में जाकर ये क्या करेगा, इनसे हमें NADH2 FADH2 मिलती है, जिनसे ATP मिलता है। और ATP क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा इस प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। अब क्या हुआ, आपने 5-6 दिन खाना नहीं खाया तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी की हुई है, भोजन इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, स्टोर किया हुआ है, उनको यूज में लिया जाएगा। अब भोजन को किसके रूप में इकट्ठा किया जाएगा, हमारे शरीर में इकट्ठा होता है फैट के रूप में, ठीक है, अगर और प्रोटीन के रूप में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं हफ्ते भर हमने खाना नहीं खाया है, तो उस समय क्या होता है, जो फैट है उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यानी फैट से हमें क्या बनाना पड़ेगा, ATP बनाना पड़ेगा, फैट यानी वसा से। और अगर वसा भी नहीं रही, यानी आपको खाना खाए हुए महीने, 2 महीने, 3 महीने होने लगे, अब क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है ना, मांसपेशियां होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जो मांसपेशियों में किसका स्टोर, कौन स्टोर रहता है, प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ये मांसपेशियों में इकट्ठा रहेगा। फिर प्रोटीन से फिर क्या किया जाएगा, एनर्जी है ये ऑब्टेन की जाएगी, ऊर्जा है ये प्राप्त की जाएगी। अब जो
प्रोटीन है उससे एनर्जी कैसे मिलती है और फैट से एनर्जी कैसे मिलती है उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि फैट है और प्रोटीन है, उनसे एम्फीबोलिक पाथवे में एनर्जी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये बना लेता है क्या, ये बनाएगा 3PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, इसको हम पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है इसका नाम। उसके बाद में ये लिंकिंग रिएक्शन द्वारा क्या बना लेता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। फिर ये किस में जाता है, ये जाता है क्रेब्स चक्कर में, क्रेब्स साइकिल में, और वहाँ से हमें क्या मिलती है, NADH2, और वो सब ATP बनाने के लिए काम आएंगे। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि खाना नहीं खा रहे हैं, तो ग्लूकोज नहीं है, लंबे टाइम तक खाना नहीं है, तो उस समय क्या किया जाएगा, जो फैट होता है ना, जो, ठीक है, वसा, जिसको हम कहते हैं वसा, इसके टुकड़े करते हैं। और वसा किससे मिलकर बनी होती है, जब वसा का पाचन होता है हमारे शरीर में, डाइजेशन होता है, तो हमें मिलता है वसा अम्ल। ठीक है, वसा अम्ल, जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड। और दूसरा इसमें मिलता है हमें ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल, ये नाम होता है ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाता है। अब ग्लिसरॉल क्या करता है, ये बना लेता है 3PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लेता है। कौन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से बन जाएगा 3PGAL, 3PGAल से वापस क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बन जाएगा एसिटाइल को एंजाइम में, ये क्रेब्स चक्कर में जाएगा, उसके बाद में ATP बनेगी, ऊर्जा हमें मिल गई। अब इसके अलावा इसमें क्या मिलता है, हमें फैटी एसिड भी मिलता है, वसा अम्ल भी मिलता है। ये वसा अम्ल है, ये बनाता है एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। फिर एसिटाइल को एंजाइम में कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स चक्कर में जाकर क्या करेगा, NADH2 FADH2 मिलेगा, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये तो हो गया वसा के बारे में। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन काम में ले रहे हैं, तो प्रोटीन, जैसे हमने क्या कहा कि लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे, तो जो वसा है वो भी पूरी की पूरी यूज आ जाती है अपनी बॉडी में, उनसे ऊर्जा मिल जाती है हमें। अब क्या हो गया, वसा भी नहीं है, एकदम पतले हो चुके हैं, ठीक है, हड्डियां दिखने लगी है, उस समय क्या होता है, अपनी मांसपेशियां जो है उनके अंदर प्रोटीन के रूप में ऊर्जा जो सम्मिलित इकट्ठी होती है। तो प्रोटीन है, ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन है, ये बने होते हैं अमाइनो एसिड के। ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल क्या करते हैं, ये अमीनो अम्ल बना लेते हैं, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर पायरुविक अम्ल क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रेब्स चक्कर चलेगा, और क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिलेगा, NADH2 FADH2 मिल गया, उनसे एनर्जी मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो एनर्जी किन से मिलती है, फैट से। और फैट भी नहीं है तो हमें एनर्जी किन से मिलेगी, प्रोटीन से। तो ये जो पथ चलता है, इस पथ को हम कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।